हेलो स्टूडेंट, आज जो है लेकर आए हैं त्रिभुज से लेकर संबंधित क्वेश्चन है जो आज बेहतरीन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। समरूप त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल निकालने का जो है से जो भी क्वेश्चन आपका जो है से एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन जो है से आपका स्क्रीन बोर्ड पर आएगा और उसको हल करेंगे। आप इसको जो है से ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और जो भी एग्जाम आपका पूछेगा उसमें पूछा जाएगा, आपसे बन जाएगा, ये 100% गारंटी देते हैं। चलिए इसी बात पर क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज है, क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी भुजा एबी तथा एसी पर स्थित बिंदु है तथा डी पैरेलल है। थोड़ा सा जैसे देख लीजिए, डी जो है पैरेलल है बीसी के। डी पैरेलल है किसके? बीसी के। देख लीजिए यहां पर डी पैरेलल है बीसी के। डी पैरेलल है किसके? बीसी के। अब कह रहा है बीसी 8 सेंटीमीटर है और डी 5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बनाते हैं। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज ले, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज लिए, ए बी सी एक त्रिभुज लेने के लिए कह रहा और दो बिंदु, एक बिंदु यहां और एक बिंदु यहां, है ना। ए बी तथा किस पर? ए बी तथा एसी पर। ए बी तथा एसी पर कौन कौन सा? डी और ई। डी और ई ये है, डी और ई है। और कह रहा है ना तो कह रहा है त्रिभुज ए डी ई और बड़ा वाला त्रिभुज ये का क्षेत्रफल कहा जाता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो, है ना, दो त्रिभुज क्या हो? समरूप हो, तो उसके भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। उसके भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहां से सबसे पहले जो है से क्या हो जाएगा? देखिए यहां त्रिभुज 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 है ना, ए डी ई और त्रिभुज। देखिए यहां पर थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर जो है से मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर आपका जो है से आएगा ए बी सी होगा, ए बी सी होगा, त्रिभुज ए बी सी। चलिए करते हैं। देखो कह रहा है त्रिभुज ए डी ई है ना, समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ए बी सी के तो भुजाएं समानुपाती हो जाएगा, ए डी समानुपाती हो जाएगा, ए डी समानुपाती हो जाएगा ए बी के, और डी ई समानुपाती हो जाएगा बी सी के, और इसी तरह से ए ई समानुपाती हो जाएगा ए सी के, है ना। ये होता है। अब कह रहा है कि त्रिभुज, क्वेश्चन जो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या कह रहा है? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कौन कौन भुजाओं का मान दिले है? बीसी और डी का मान दिले है, बीसी और डी का मान दिया हुआ है। तो देखिए डी बटा बीसी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 45, तो यहां 45 लिख देंगे, और बीसी
त्रिभुज एबीसी नहीं दिया हुआ है तो इसको x मान लीजिए, बराबर इसका मान जो है सो 5 है और इसका मान कितना है 8 है का होल स्क्वायर हो गया। चलिए 45 बटा x बराबर 5 5 25 और 8 8 64, एक तिरछा गुना कर देंगे तो इसको यहां यानी कह सकते हैं 45 गुने 65 बटा 25 बराबर x, इसको 5 25 नमक 45, 5 से 13 25 65, x का मान हो जाएगा तिरका पढ़िए, तिरका 13वां 17 से 117, यानी x जो हो गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया कितना 117 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही जो है से आपका आंसर हो गया। यही बनाना था इसमें जो आपका है ना, जो दिया हुआ है और ये बनाना था, ये आपको बना दीजिएगा तो जो है से आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 117 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समरूप त्रिभुजों में एबीसी और डीईएफ का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ईएफ 15.4 सेंटीमीटर, तो बीसी ज्ञात करें। बीसी का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा? तो यहां देखिएगा दो त्रिभुज लेंगे, यहां पर दो अलग अलग त्रिभुज लेंगे जो कह रहा है दोनों आपस में समरूप है। एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी और एक और त्रिभुज ले लेंगे डी एफ। समरूप कहने का मतलब एक ही रूप, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। डी ई एफ कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। तो इसके भुजाएं जो भी होगा वो क्या होगा, संगत भुजाओं के समानुपाती होगा। ए बी डी के समानुपाती होगा, बी सी जो है ई एफ के समानुपाती होगा और ए सी जो है डी एफ के समानुपाती होगा। ये रूल है इसका, समझ रहे हैं ना। अगर दो त्रिभुज समरूप है आपस में तो उसके भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर कह रहा है त्रिभुज है ना, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जो जो भुजाएं निकालना है ईएफ और बीसी है ना, तो हो जाएगा बीसी बट्टा ईएफ का होल स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना हो तो होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर। चलिए दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का दिया हुआ है 64 और 121 बराबर बीसी नहीं दिया हुआ, बीसी निकालना है, बीसी का बीसी ही रख देंगे और ये दिया हुआ है 15.4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट 64 बट्टा 121 बराबर बीसी बट्टा 115.4। अब देखिए 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का वर्गमूल होता है 11 और ये भागा में ही इधर आके गुना हो जाएगा, 15.4 हो जाएगा बराबर बीसी बच गया। अब देखो 11 से इसको काटो, 11 एकम 11.11 चक 44, ये 14 को 8 में 1.4 को 8 में गुना करेंगे तो बीसी बराबर आपका आंसर आ जाएगा 8 चौके 32 और जो है से 8 और 3 11, इतना आ जाएगा। बीसी का मान आपका आ गया 11.2 सेंटीमीटर। बीसी का मान आ गया कितना, 11.2 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है
से आप बना लेंगे। ऐसे यहां पर लिखेंगे दिया है जो है से आप लिख सकते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज AB दिया है आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भुजाएं भी दी हुई है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं हल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहां कह रहा है थोड़ा चेंज किया है, यहां कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है 361 और 324, 361 और 224 वर्ग सेंटीमीटर। तो उनके संगत शीर्षलंबों का अनुपात क्या होगा, उनके संगत शीर्षलंबों का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए दो त्रिभुज लेंगे, कुछ भी मान लीजिए PQR मान लेते हैं तो PQR मान लो, नहीं तो जो है से XYZ मान लो, कुछ भी मानना है ना। कह रहा है ABC और DEF, है ना, DEF। अगर इसका शीर्षलंब ऐसे है, M है, इसका शीर्षलंब N है, शीर्षलंब क्या है N है। तो देखिए अगर दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो इसका जो है ना शीर्षलंब जो होगा वो समानुपाती होगा। इस शीर्षलंबों का जो है से है ना, जिस तरह से भुजाएं जो है से समानुपाती होती है एक दूसरे का, ये शीर्षलंब भी जो है से क्या होंगे, समानुपाती हो जाएंगे। जैसे हम बताए थे कि AB बराबर AB बटा DE होता है, उसी तरह से BC बटा EF होता है, और AC बटा DF होता है। सेम चीज है ना, DF उसी प्रकार से शीर्षलंब AM जो है ना DN के समानुपाती हो जाएगा, ये शीर्षलंब भी उसी तरह से हो जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे दिया है, दिया हुआ है क्या है त्रिभुजों के क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना 361 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 324 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कह रहा है शीर्षलंबों का अनुपात यानी AM अनुपात DN पूछ रहा है, AM अनुपात DM क्या होगा। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। चलिए शीर्षलंब की बात कर रहा है तो AM बटा DN का होल स्क्वायर, शीर्षलंबों का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से यहां 361 है, और इतना यहां नीचे क्या है DEF का मान 324 है, बराबर AM बटा DN का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट 361 बटा 324 बराबर AM बटा DM। जैसे 361 है ना 19 हो सकता है, और ये 18, 19 बटा 18 AM बटा AN DN, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो शीर्षलंब AM अनुपात DN को क्या लिख सकते हैं 19 अनुपात 18, यानी ये आंसर जो है से आपका आ जाएगा 19 अनुपात 19 और 18।
शीर्षलंब को अनुपात निकालना है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है और शीर्षलंब का अनुपात अगर निकालनी है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जिस तरह से भुजाएं जो है समानुपाती हो उसी तरह से शीर्षलंब भी समानुपाती होते हैं। चलिए क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे भुजाओं का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसमें और भी फैक्ट है, नियम है, सभी भुजाएं बराबर होती है और कोण भी जो है से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पर सपोज दैट हम एक तो काल्पनिक ऐसा ही ले लेते हैं ए बी सी, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और कोण 60-60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60-60 डिग्री का होता है। ये होता है, इसके दो गुण है ना। और प्रत्येक कोणों का मान जो है से तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ तो ये सब चीजें पूछा नहीं गया है। यहाँ कह रहा है समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, और कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करें। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है और फार्मूला नहीं याद है तो जो है इस रूल पर निकालेंगे। देखिए यहां पर एक त्रिभुज हमने ले लिया, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, और कह रहा है इसकी ऊंचाई, देखिए ये हमने डी मान लिया, इसको ऊंचाई h है। देखिए ये ऊंचाई लंब जिसको कहते हैं ये बराबर बराबर भागों में बांटती है। प्रत्येक भुजाएं जो है से 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये 6 हो जाएगा, ये पूरा 12 है, ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए ये पाइथागोरस लागू होगा, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय आ जाएगा, इसमें काम कर जाएगा। कैसे, देखिए हम कहता है ये सबसे बड़ी भुजा होती है और ये देख लीजिए पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये आधार हो गया और ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। चलिए तो कर्ण 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दिए बराबर लंब को h मान लिए, ऊंचाई लंब ऊंचाई एक ही होता है, h मान लिए, h का स्क्वायर प्लस आधार 6 का स्क्वायर। चलिए 12 का 144 हो जाता है, h का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 6 का 36, ये 36 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 144 माइनस 36 बराबर h स्क्वायर। चलिए घटा देंगे, 14 में से 6 गया तो 8 6 14, यहां जो है से 3 में से 0 1 बराबर h स्क्वायर। ये इधर आएगा रूट चढ़ जाएगा, h बराबर अंडर रूट 108। इसका गुणनखंड करेंगे 108 को, 2 से 2 पचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 27 दूनी 54, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9। देखिए h को हम यहां लिखेंगे 108 को तोड़े तो 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया और फिर 3 बच गया, यानी जिस पर स्क्वायर है वो बाहर एक को निकल जाएगा, तो 2 गुने 3 अंडर रूट 3, एक सिंगल बच गया, 3 दूना 6, h का मान 6 रूट 3 सेंटीमीटर ऐसे जो है से आपका निकल जाएगा। ये जो है से ऊंचाई निकल गया। इस तरह से जो है से अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है तो उसके ऊंचाई निकालने का ये रूल होता है ना। रूल क्या होता है, ये होता है। इसका जो है से फार्मूला है, यहां देख लीजिएगा, अगर समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे, √3/4 गुने भुजा का
स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अगर समबाहु त्रिभुज का, याद रख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर पूछे, क्या पूछे, ऊंचाई, तो हम कहेंगे √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा। ये ऊंचाई निकालने का डायरेक्ट, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है तो इसको डायरेक्ट इस रूल पर तोड़कर जो है से आप मान निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर सोल्व करने वाला क्वेश्चन, हल करने वाला क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर में दिया है, तो इसको इस तरह से बनाकर, है ना, बताएंगे, तब ही जो है से अंक मिलेगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इस तरह से हल कर देंगे। चलिए, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना।